कल से हर एक के जहन में एक ही सवाल है कि करीब 265 लोग जिनकी जान गई, जिनमें से 241 उस एयर इंडिया के AI-171 फ्लाइट नंबर जिसमें सवार थे, अहमदाबाद से लंदन जाना था, और बाकी के लोग उस मेडिकल कॉलेज या अस्पताल के मेस में जिसके ऊपर प्लेन का मलबा गिरा, जिसकी वजह से उनकी जान गई। यानी 241 प्लेन में बैठे हुए और बाकी के 24 लोगों की जान नीचे। एक चमत्कारिक या करिश्माई तौर पर एक शख्स बच गया। तो ये प्लेन हादसा हुआ कैसे और इसकी क्या वजह हो सकती है, इसको लेकर तमाम एक्सपर्ट्स बातें कर रहे हैं। कई सारे एविएशन के एक्सपर्ट्स, कई पायलट, एक नहीं बल्कि आधे दर्जन से ज़्यादा, और बहुत सारे लोगों से बातचीत की। और कल से इस हादसे के बाद से ही एक चीज़ हो रही है, इसके जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, सिविल एविएशन से जुड़े हुए, बोइंग से जुड़े हुए या पायलट फ्रेटर्निटी के फील्ड के लोग, दो वीडियो को बहुत गौर से देख रहे हैं। ये वो दो वीडियो है जो इस प्लेन क्रैश से ठीक पहले का है, और इसी वीडियो में इस प्लेन क्रैश की सच्चाई यानी कि वजह क्या है जिसकी वजह से ये क्रैश हुआ है वो छुपा हुआ है। और उन्हीं दो वीडियो के ज़रिए आपको बताऊंगा कि इस प्लेन क्रैश की असली वजह क्या है। ये पहला वीडियो है। ये वीडियो अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे का है, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल करती है, CCTV कैमरे और सबको। तो ये रनवे के CCTV कैमरे की तस्वीर है। ये पहला वीडियो है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। इसमें आप देखेंगे ध्यान से तो रनवे से प्लेन बिल्कुल ठीक ठाक उड़ता है, और उसके बाद टेक ऑफ जहाँ से पॉइंट आता है, यानी कि लिफ्ट पॉइंट जहाँ से प्लेन उठता है, वहाँ पे भी बिल्कुल एक परफेक्ट टेक ऑफ हुआ। और इसके बाद धीरे धीरे प्लेन ऊपर और फिर अचानक नीचे आना शुरू होता है और एक आग का गोला दिखाई देता है। ये तो आप सिंपल सपाट तस्वीर देखिए आपने। अब इसी वीडियो को दोबारा देखिए और मैं इसको सर्किल भी करवा कर आपको दिखाता हूँ। टेक ऑफ किया, टेक ऑफ करने के बाद रनवे से बिल्कुल ठीक टेक ऑफ करता है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो जैसे ही टेक ऑफ करता है और लगभग 425 फीट की हाइट पकड़ता है, उससे जस्ट पहले प्लेन के बाएं विंग को देखिए, बाएं हिस्से को, लेफ्ट साइड। ये प्लेन अचानक थोड़ा सा बाईं तरफ झुकता है। ये वो वक्त है जब ये प्लेन बाईं तरफ झुक रहा है, इसके विंग। अब अमूमन जब कोई भी प्लेन टेक ऑफ करता है तो एक ख़ास हाइट से पहले प्लेन टर्न भी नहीं करता, ना राइट ना लेफ्ट। पहले वो सिर्फ हाइट को मेंटेन करता है। 400 या 425 फीट की हाइट पर कोई भी फ्लाइट राइट या लेफ्ट नहीं होता। लेकिन यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो ये बायां जो साइड है, लेफ्ट विंग जो है, वो थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ मुड़ा, जबकि राइट विंग बिल्कुल ठीक है, सही जा रहा, लेकिन लेफ्ट की तरफ प्लेन झुका है। अब एक दूसरा वीडियो है इसी प्लेन क्रैश से पहले का। ये शायद किसी ने मोबाइल में शूट किया है। अब आप इसको देखिए, यहाँ रनवे नहीं, आगे से शूट किया गया। अब इस प्लेन को भी आप उड़ते हुए देखेंगे, टकराने से पहले नीचे बस्तियाँ दिख रही हैं, और आप गौर से देखेंगे इस सर्किल में तो ये प्लेन भी आपको बाएं तरफ झुका हुआ दिखाई देगा, लेफ्ट साइड में। अब दोनों विंडो में आप इन तस्वीरों को देखिए। दोनों, पहला रनवे का है, टेक ऑफ के बाद थोड़ा सा प्लेन बाईं तरफ झुका, और वो जो मोबाइल से शूट किया गया वो भी देखिएगा, एक ख़ास जगह पर आकर बाईं तरफ झुकता है। अब इस बाईं तरफ झुकने में ऐसा क्या है इस वीडियो में जिसको सारे एक्सपर्ट्स, एविएशन के सारे पायलट सब देख रहे हैं? तो इसी में वो राज है इस प्लेन क्रैश के पीछे का। जैसा मैंने बताया कि टेक ऑफ के बाद एक ख़ास हाइट से पहले प्लेन टर्न नहीं लेता, और यहाँ तो इतना नीचे है कि उससे पहले टर्न लेने का सवाल भी नहीं है। लेकिन ये लेफ्ट की तरफ क्यों झुका? पायलट ने टर्न नहीं लिया, तो ये लेफ्ट की तरफ इसलिए झुका क्योंकि इससे साफ पता चलता है कि इस प्लेन का, ये मैं नहीं, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, लेफ्ट इंजन फेल था। जैसे ही प्लेन टेक ऑफ किया, पायलट को पता चला कि लेफ्ट इंजन फेल है, और ये बाईं तरफ इसलिए झुक रहा है क्योंकि बाईं तरफ उस लेफ्ट इंजन से जो थ्रस्ट है, जो पावर है, वो उस तक नहीं पहुंचा। तो जो पावर, जो थ्रस्ट होता है, वो दोनों पंखों को और प्लेन को रफ्तार देता है, आगे पुश करता है, ऊंचाई देता है।
लेकिन यहाँ लेफ्ट वाला काम नहीं कर रहा है, इसलिए वो लेफ्ट की तरफ झुक रहा है। राइट बिल्कुल इंजन ठीक है, इसलिए राइट की तरफ कोई झुकाव नहीं है। तो अब लेफ्ट इंजन फेल हो चुका है और ये तब पता चला जैसे ही टेक ऑफ हुआ। पायलट को रनवे छोड़ने से पहले इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि लेफ्ट इंजन फेल है। अगर अंदाज़ा होता तो शायद वो उस टेक ऑफ पॉइंट तक पहुंचता ही नहीं और पहले ही इस टेक ऑफ को अबॉर्ट कर देता, यानी कैंसिल कर देता। लेकिन ये पता तब चला जब टेक ऑफ हो चुका, और टेक ऑफ होते ही लेफ्ट की तरफ जब झुका हुआ तो ये क्लियर हो गया कि लेफ्ट इंजन फेल है। लेकिन अब सवाल ये है कि लेफ्ट इंजन अगर फेल है तो भी दूसरा इंजन तो है, और दूसरे इंजन से आप आसानी से जितना टैंक में फ्यूल है आप उतना उड़ सकते हैं, उतना परवाज़ भर सकते हैं। तो आराम से आप 20,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकते हैं, आराम से आप फ्लाई कर सकते हैं और फिर आराम से आप लैंड कर सकते हैं। लेकिन जनरली होता यह है कि जैसे ही पायलट को पता चलता है कि दो में से एक इंजन फेल है तो वो ये रिस्क नहीं लेता कि एक इंजन के भरोसे वो एक लंबी दूरी तय करे जब तक कि कोई इमरजेंसी ना हो, कि आप ऐसी जगह पर हैं, किसी समंदर के ऊपर उड़ रहे हैं या कहीं जहाँ आसपास में कोई नियरेस्ट एयरपोर्ट ही नहीं है, फिर आपकी मजबूरी है फ्लाई करना। लेकिन आप सिंगल इंजन से भी, कि प्लेन में सिंपल सा समझने का ये है कि दो इंजन इसलिए होता है कि एक सेफ्टी है, ख़राब हो जाए तो दूसरा चलेगा। एक इंजन से भी आप चल सकते हैं क्योंकि वो इंजन काम कर रहा है और प्लेन को एक ही इंजन चाहिए। तो जहाँ तक का सफ़र है, अगर वो अहमदाबाद से लंदन तक भी जाना है अराउंड 7,000 किलोमीटर, एक इंजन से आप पहुँच सकते हैं। लेकिन जनरली रिस्क नहीं लेते कि एक इंजन के भरोसे क्या जाएं, कुछ हो गया तो दो इंजन होता है तो चलो एक ख़राब हो गया दूसरे के सहारे, लेकिन अब पता है कि एक ही बचा है। तो इसलिए जनरली ऐसी सूरत में पायलट ये करते हैं कि जब उन्हें पता चलता है कि एक इंजन फेल है तो वो दूसरे इंजन से प्लेन को बैलेंस करने के बाद नियरेस्ट एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करते हैं। कुछ वक्त पहले ऐसे ही एक लैंडिंग हो चुकी है जब पायलट को टेक ऑफ के बाद पता चला कि एक इंजन फेल हो चुका है, इंडिया में ही, शायद बेंगलुरु का मामला था और शायद वो इंडिगो था। तो खैर अब यहाँ पर एक इंजन फेल है लेफ्ट, और इसलिए लेफ्ट की तरफ झुक रहा है, और यही एक्सपर्ट ने और पायलट ने इस बात को पकड़ा। जो ये वीडियो देखकर आम लोग, शायद हम आप जैसे लोग कहाँ समझ पाएंगे कि एक्सपर्ट ही बता सकता है। तो अब सिंगल इंजन बचा, सिंगल इंजन से वो पायलट उस प्लेन को वापस हाइट देकर और फिर इमरजेंसी लैंडिंग कर सकता था। तो अब यहाँ सवाल ये है कि एक इंजन फेल होने के बाद कुछ सेकंड के अंदर ही ये प्लेन नीचे क्यों आ गया? यहीं पे इस क्रैश का सच छुपा है। एक्सपर्ट्स की माने तो इस प्लेन के जो आखिरी दो वीडियो हैं क्रैश करने से पहले और जो बाईं तरफ झुका हुआ दिख रहा है, उससे क्लियर है कि प्लेन का बायां इंजन पहले ही फेल था, राइट इंजन काम कर रहा था, लेकिन अचानक राइट इंजन बंद हो गया और प्लेन नीचे आ गया। अब आप कहेंगे तो क्या दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए? ऐसा होता नहीं है। दोनों इंजन किसी प्लेन के एक साथ फेल हो जाएं, ये ऐसे ही है जैसे किसी शख्स को अचानक 1 लाख करोड़ की लॉटरी मिल जाए, सदियों में होता होगा। तो यहाँ ऐसा नहीं था कि दोनों इंजन फेल हो गए, और जब राइट की पोजीशनिंग सही है, उसमें कोई झुकाव नहीं है, तो इसका मतलब है राइट इंजन तब भी काम कर रहा था। तो फिर प्लेन क्रैश क्यों किया? यहीं पे है इस प्लेन क्रैश की असली वजह, एक्सपर्ट्स की माने तो। जब किसी पायलट को ये पता चलता है कि प्लेन का एक इंजन फेल हो चुका है तो उनको ये सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है कि ये पता चलते ही सबसे पहले आप उस फेल हो चुके इंजन को बंद कर दीजिए। इसलिए बंद कर दीजिए ताकि उससे प्लेन की बाकी टेक्निकल या बाकी सिस्टम पर कोई ख़राबी ना आए, वो घड़ और बाकी चीज़ें ना हो, और उससे कोई और प्लेन के कम्युनिकेशन या बाकी सिस्टम को नुकसान ना पहुँचे। तो ट्रेनिंग का पार्ट होता है ये कि अगर एक इंजन फेल हो गया तो आप फ़ौरन उस इंजन को बंद कर दीजिए। अब इंजन कैसे बंद होता है? हर प्लेन में कॉकपिट में 2 इंजन होता है तो उसके लिए 2 लीवर होता है। लीवर को आप ऑफ और ऑन करेंगे, सामने स्क्रीन पे भी आता रहता है कि इंजन फेल हो गया है। तो ख़राब हो चुके या फेल हो चुके इंजन के लिए पायलट उस लीवर को बंद कर देता है। लीवर बंद होने से सिर्फ इंजन बंद नहीं होता, बल्कि लीवर का काम ये होता है कि उस इंजन तक जो फ्यूल जा रहा है उस लीवर के ऑफ होते हुए वो फ्यूल कट हो जाता है,
यानी अब उस इंजन में फ्यूल नहीं जा रहा। तो जब फ्यूल नहीं जा रहा है तो फिर खतरा टल गया, वो इंजन अब पूरी तरह से फेल है, बंद है, उसका कोई काम, कोई यूज़ नहीं उस प्लेन में, वो ऐसे ही बोझ है एक। तो आमतौर पर ये ट्रेनिंग का पार्ट है कि जब भी कोई इंजन फेल हो, ख़राब हो जाए, तो उसे बंद कर दो, ताकि वो बाकी के इंजन और प्लेन के बाकी सिस्टम को और नुकसान न पहुंचा सके। तो यहाँ भी टेक ऑफ हुआ, अब वो इंजन फेल है, पायलट को पता चल चुका है, तो पायलट साहब क्या करेंगे, वो फेल हो चुके इंजन का लीवर बंद कर देंगे ताकि वो इंजन बंद हो जाए। लेकिन टेक ऑफ के फ़ौरन बाद इंजन का फेल होना, 425 फीट की सिर्फ हाइट और इन सारी चीज़ों में सेकंड का खेल। अब ऐसी सूरत में किसी के भी होश उड़ जाएंगे और घबराहट होगी, क्योंकि प्लेन का बैलेंस बिगड़ रहा है, लेफ्ट विंग झुक रहा है, इंजन फेल हो चुका है, अब उन इंजन को बंद करना है, एक इंजन पे चलना है। और यहाँ एक्सपर्ट की माने तो गलती ये हुई, हालांकि अभी जांच में पूरी बात आ जाएगी, लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो पायलट साहब को जो लेफ्ट इंजन का लीवर बंद करना था, उस पैनिक सिचुएशन में उनसे गलती ये हुई कि उन्होंने राइट इंजन का लीवर ऑफ कर दिया। यानी एक इंजन पहले ही फेल, उसे बंद करना था, उसकी जगह जो इंजन चालू था, जो काम कर रहा था, उसका लीवर खींच दिया गया और वो चालू इंजन बंद हो गया। अब कुल मिलाकर तस्वीर ये कि एक प्लेन जो हवा में है 425 फीट की ऊंचाई पर, एक इंजन फेल था, दूसरा इंजन एक इंसानी चूक, इंसानी गलती से उसको बंद कर दिया गया, लेफ्ट इंजन समझकर, जो अच्छा इंजन काम कर रहा था जब। तो अब दोनों इंजन बंद, प्लेन नीचे की तरफ आया, और कोई रास्ता था नहीं, और कोई चारा था नहीं। और एक बार अगर लीवर खींच दिया, इंजन बंद हो गया, फ्यूल का, चूँकि मैंने बताया कि इंजन के साथ फ्यूल का कनेक्शन, लीवर फ्यूल को रोक देता है, तो जब तक गलती का आप एहसास हो और दोबारा उस लीवर को ऑन करें, तब तक फ्यूल दोबारा पहुंचने में, उस इंजन को स्टार्ट होने में और उसे कंट्रोल करने में वक्त चाहिए। और यहाँ वक्त था नहीं, क्योंकि ऊंचाई सिर्फ 425 फीट थी। इसीलिए जैसे ही दूसरा इंजन बंद हुआ, प्लेन नीचे आ गया। तो कुल मिलाकर एक्सपर्ट की बात पर यकीन करें तो ये एक इंसानी भूल का नतीजा थी। आधी गलती ये हुई कि एक इंजन फेल टेक ऑफ के फ़ौरन बाद, और ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि टेक ऑफ से पहले सारी जांच होती है, टेक्निकल टीम चेक करती है, ओके करती है, पायलट से साइन कराती है, ओके का अप्रूवल होने के बाद ही वो प्लेन टेक ऑफ के लिए तैयार होता है। लेकिन यहाँ ऐसा हुआ नहीं। लेकिन इससे एक और भी चीज़ पता चलती है कि जब पायलट ने टेक ऑफ किया और जो लिफ्ट पॉइंट था जहाँ से प्लेन को हवा में उठाना था, वहाँ तक सब ठीक था। लेकिन जैसे उस लिफ्ट पॉइंट पे पहुँचे, उस लिफ्ट पॉइंट पर पहुँचकर आप टेक ऑफ को अबॉर्ट नहीं कर सकते। यानी स्टार्टिंग पॉइंट से लिफ्ट पॉइंट तक प्लेन में कोई गलती नहीं थी। जैसे ही टेक ऑफ हुआ, उसके बाद पहली बार गलती का पता चला कि लेफ्ट इंजन फेल है, और तब भी शायद इसे बचाया जा सकता था अगर एक इंजन के भरोसे इसे वापस लैंड कराया जाता। लेकिन चूक इंसानी ये हुई कि लेफ्ट इंजन की जगह राइट इंजन को बंद कर दिया गया। जब टेक ऑफ होता है तो ये कहा जाता है कि 400 फीट की हाइट पकड़ने से पहले पायलट का काम होता है। पायलट टेक ऑफ के लिए स्पीड, रनवे, मौसम सब चेक करते हैं। लेकिन एक बार जैसे ही टेक ऑफ होता है, उसका जब तक 400 फीट की हाइट नहीं पर पहुंच जाता है कोई भी प्लेन, पायलट का तब तक अब कोई रोल नहीं होता। वो सिर्फ बैठकर फ्लाई देख रहा होता है। सब कुछ अब सिस्टम से हो गया, उसने उड़ा दिया। अब 400 फीट की जब हाइट होगी, उसके बाद पायलट का काम दोबारा शुरू होगा। यहाँ पर ये फ्लाइट, ये प्लेन 425 फीट पर पहुँचने के बाद नीचे आई। यानी 400 फीट तक पायलट का कोई रोल नहीं। और जैसे ही 400 से 425, सिर्फ 25 फीट की बात कर रहा हूँ, अंदाज़ा लगाइए उसमें कितना सेकंड मिला होगा, कितना वक्त होगा पायलट के पास। तो शायद वक्त नहीं था, और उसी में ये सारी चीज़ें हो गई। इस प्लेन का जो ब्लैक बॉक्स है, ब्लैक बॉक्स प्लेन के पिछले हिस्से में होता है, टेल की तरफ।
वो वहीं जहाँ पर उस रिहायशी इलाके में गिरा है ये प्लेन, वहाँ की एक छत से बरामद हो गया। अब इस प्लेन के अंदर के मिले ये ब्लैक बॉक्स से इस जांच के बारे में पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। उसकी वजह यह है कि इस ब्लैक बॉक्स में न सिर्फ पायलट और को पायलट के बीच आखिरी वक्त तक जो बातचीत हुई वो रिकॉर्ड होती है, लेकिन बातचीत के अलावा इस प्लेन में क्या टेक्निकल खामी है, टेक ऑफ के वक्त क्या हुआ, कौन सी मशीन काम कर रही थी, कौन सी मशीन काम नहीं कर रही थी, कोई सिस्टम में फेलियर था, कोई कमी थी, इंजन फेल हुआ था, क्या मानवीय भूल की वजह से लिफ्ट की जगह राइट इंजन पायलट ने बंद कर दिया, ये सारी चीज़ें इस ब्लैक बॉक्स से क्लियर हो जाएंगी। तो ये ब्लैक बॉक्स आने वाले वक्त में इस राज को खोल देगा। लेकिन हाँ, ये जो एक्सपर्ट्स की पूरी कहानी है और जो खुद वीडियो गवाही दे रहे हैं, वो गवाही यही है कि इस प्लेन के हादसे की वजह असल में एक इंजन का फेल होना और दूसरे इंजन का गलती से बंद किया जाना है। अब हालांकि जो दोनों पायलट हैं, इन दोनों पायलट के तजुर्बे काफ़ी ज़्यादा थे। कैप्टन सुमित सब्बरवाल, उनके भी काफ़ी ज़्यादा फ्लाइंग आवर्स हैं और अच्छा खासा उनका एक्सपीरियंस है। एयर इंडिया के ही साथ ही एक लंबा एक्सपीरियंस है। लेकिन यहाँ इसको दूसरी तरीके से देखें कि जितने एक्सपर्ट से मैंने बात की कि अमूमन इंजन फेल टेक ऑफ के फ़ौरन बाद कुछ सेकंड में बड़े कम रेयर होते हैं, और यहाँ हुआ तो अगर टेक ऑफ के वक्त हो तो सबसे ज़्यादा मतलब रिस्की पॉइंट वही होता है, क्योंकि अभी तो आप टेक ऑफ है, सब कुछ देख रहे हैं और इंजन फेल, तो उसमें आपको संभलने का, बाकी चीज़ करने का मौका कम मिलता है। यहाँ एक इंजन है लेकिन ये हो सकता है, और वो जो दोनों इंजन के लीवर होते हैं, जो लेफ्ट इंजन है उसका लेफ्ट में लीवर होता है, जो राइट होता है उसका राइट में होता है। तो कायदे से लेफ्ट के लीवर को खींचना था क्योंकि वो फेल था, पर शायद हड़बड़ाहट में हाथ राइट लीवर की तरफ चला गया और राइट लीवर बंद हो गया, जिसकी वजह से एक चालू इंजन बंद हो गया। तो ब्लैक बॉक्स के ज़रिए तो ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी, लेकिन इस पूरे मामले में ये जो पूरा हादसा हुआ, आप एक तो कल आपको कहानी बताई कि कैसे 242 लोग सवार थे, 241 की मौत हो गई, एक 11A सीट पर बैठा हुआ शख्स करिश्माई अंदाज में बच गया। हॉस्पिटल में आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हॉस्पिटल में जाकर मिले भी, उनके भाई का लंदन से फ़ोन भी आया, वो भी बता रहे हैं कि कैसे मतलब जो कहा, पहले तो उम्मीद ही नहीं थी कि वो ज़िंदा भी है, मतलब जाहिर सी बात है बेहद शॉक्ड, और कुछ समझ में नहीं आया क्या करें। लेकिन उन्होंने जो बताया वो ये बताया कि जब प्लेन उस हॉस्टल की बिल्डिंग में घुसी तो इत्तेफाक से उसका एक हिस्सा दीवार में फंस गया था। तो जब दीवार में फंसा तो आग आगे तक लगी और ईंट और दीवार की वजह से आग का बाकी का हिस्सा पीछे की तरफ नहीं आया, तो पीछे आग लगी नहीं। आप अगर तस्वीर देखेंगे तो टेल में आग नहीं लगी है, और वो टूट गया, हिस्सा टूट कर अलग हो चुका प्लेन से, और इत्तेफाक से वो जो 11A था एग्जिट डोर बराबर में था, वो भी टूट गया। तो टूटा तो बहुत सारे पैसेंजर एक तरफ से दूसरी तरफ, जिधर दीवार थी आप उधर से निकल कर भाग नहीं सकते थे, इधर दीवार नहीं थी, छोटी सी जगह टूटने से एक रास्ता बन गया। किसी तरह वो कूद कर वहाँ से नीचे कूदे, और फिर चूँकि आग बहुत तेज़, शोला, और कभी भी कुछ हो सकता था, धमाका हो सकता था, और वो बदहवास तेज़ी से आगे की तरफ भागकर पैदल निकले। पहले तो वहाँ जो लोग थे, जब प्लेन हादसा हुआ आवाज़ सुनकर, धुआं, आग देखकर लोग लोकल आ गए थे, देखकर समझ ही नहीं आया। कुछ लोगों को पता चला कि ये उसी प्लेन में था, वो आंखों पे यकीन करने को तैयार नहीं है कि एक शख्स जलते हुए जो शोला बन चुका है, आग का गोला बन चुका है, उस प्लेन से उतर कर कूद कर ये शख्स उनके बीच में सड़क पर चल रहा है। यकीन करने लायक बात भी नहीं है। लेकिन जब पता चला तो उन्हीं लोगों ने मदद की, फिर फ़ौरन अस्पताल ले जाया गया। जो भी सुना वही हैरान। उसी तरह अहमदाबाद की एक लेडी थी, उनको लंदन जाना था, लंदन के लिए टिकट उन्होंने पहले से बुक कर रखा था, और 12:10 पर से पहले उनको चेक इन करना था। घर से निकलनी टाइम पर, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक मिल गया। एक तो वीकडेज था, तो सुबह बज रहे थे करीब 11 के आसपास। घर से निकलने में उनको, एयरपोर्ट दूर है, एयरपोर्ट जनरली शहर से 1 घंटे तो लगता ही है, तो ट्रैफिक की वजह से उनकी सांसें अटकी हुई थी कि आज फ्लाइट मिस ना हो जाए, और इतने पैसे, इतने टिकट महंगी लिए,
और वो किसी तरह जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचती हैं तो एयरपोर्ट पर जब वो एयर इंडिया के काउंटर पर जाती हैं तो पता चला कि चेक इन बंद हो चुका है, लगेज सारे जा चुके हैं और अब प्लेन का जो डोर है वो भी क्लोज हो गया है। अब आप प्लेन तक पहुंच ही नहीं सकते। वो लड़ गई कि ट्रैफिक की वजह से मैं लेट हो गई, रिक्वेस्ट की कि मुझे जाने दीजिए, बहुत अर्जेंट है, लेकिन स्टाफ ने नहीं सुनी और स्टाफ ने मना कर दिया। उन्हें बड़ा गुस्सा आया, वो गुस्से में चीखी भी, चिल्लाई भी, लेकिन कोई चीज़ काम नहीं आई और एयर इंडिया के स्टाफ ने उन्हें वापस लौटा दिया कि अब आप अगली फ्लाइट से आइएगा। घर वाले ये समझ रहे हैं कि वो फ्लाइट में बैठ चुके हैं। जो घर वाले छोड़ने आए थे वो वापस जा रहे थे, तब उन्होंने बताया कि लेट हो गए हैं, आप रुको, पता नहीं, जाने नहीं दे रहे हैं। उसके बाद वो रुके रहे। फिर जब एयर इंडिया के स्टाफ ने मना कर दिया, वो वापस बाहर आई अपनी उन्हीं फैमिली के साथ जो उनको छोड़ने के लिए आए थे। अब घर जा रही हूँ उदास मन से। और घर वाले भी ये कि थोड़ा पहले आ जाते हैं, वो भी सोच रहे हैं कि काश थोड़ा पहले आ जाती, घर से पहले निकल लेती। और एक अफसोस कि फ़्लाइट मिस हो गई क्योंकि महंगी टिकट होती है। अब वो रास्ते में वापस जा रही है घर। जब रास्ते में वापस घर जा रही हैं तभी फ़ोन बजता है। वो फ़ोन उठाती हैं। जब फ़ोन उठाती हैं तो फ़ोन उठा जो करने वाला पहले तो वो चौंक जाता है क्योंकि उसे लगा कि ये फ्लाइट में होगी, फ़ोन तो स्विच ऑफ होगा। तब वो फ़ोन करने वाला बताता है कि तुम कहाँ हो। वो कहते हैं मेरी फ़्लाइट मिस हो गई। वो लंबी सांस लेता और वो कहता है कि जिस फ्लाइट में तुम बैठने जा रही थी वो क्रैश कर गया। और इस वक्त सारे न्यूज़ चैनल पर वही खबर चल रही है और वो हैरान, सन्न, परेशान, अब सोच रही हैं कि क्या ये 10 मिनट का ट्रैफिक जाम सही हुआ था। उन्हें लगा कि उन्होंने कोई अच्छा काम किया था, बच गए। लेकिन धीरे धीरे जब लोगों ने खैरियत पूछी, सारे रिश्तेदारों को पता चला, फिर उन्हें पता चला कि उस प्लेन का हादसा कैसा था। जब उन्होंने लाशें निकलते हुए देखी और धीरे धीरे ये पता चला कि उसमें कोई नहीं बच पाया, तब उन्हें इस बात का दुख भी था कि वो तो बच गई, लेकिन वो 241 लोग। तो नसीब देखे, करिश्मा एक प्लेन से कूदकर बच गया और एक ये जो उस प्लेन में सिर्फ ट्रैफिक जाम ने उनको बचा लिया, वरना 241 की जगह 242 उस प्लेन में आंकड़ा होता। तो करिश्मा, मौत, जिंदगी सब ऊपर वाले का लिखा होता है। तो इसी के साथ फिलहाल कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।